नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने प्यारे दर्शकों से ये कहने आया हूं कि बहन मायावती जी आगामी प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है, वह राज क्या है। आप तो ये जानते हैं कि बहन मायावती जी के पास 2022 में एक विधायक हुआ। बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो खत्म हो रही है। मात्र 10 सांसद हैं। राजस्थान में 6 विधायक को कांग्रेस ने काट लिया। यह सब आपको आलोचकों के द्वारा अथवा अल्प बुद्धि राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा जो है आपको बताया जाता है। जिनके पास राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वह भ्रमित करते हैं। आज हम आपको कुछ आंकड़े देने जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और एडवांस में ही मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कीजिए। मान्यवर काशीराम ने कोई छोटा दल अथवा कोई छोटा समाज का निर्माण नहीं किया था, एक जगह नहीं किया था। ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा समाज है। आपको आंकड़े वाइज में बता रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं बीएसपी को एएसपी के साथ कर लेना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को साथ कर लीजिए। बहन मायावती जी क्यों नहीं साथ करती? बहन मायावती जी भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों क्यों लेती हैं? उन्होंने क्यों कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, अकेला चलो एकला चलो की राजनीति वो कर रहे हैं? ऐसा क्यों? तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज है, घोसी विधानसभा का उपचुनाव जिसमें अखिलेश यादव काफी खुशियां मना रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता बहुत बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको पुराना रिजल्ट दिखा देता हूं। 2022 में आपको इतना पता है कि बहुजन समाज पार्टी को मात्र एक विधायक हुआ, लेकिन 2022 में थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। घोसी विधानसभा चुनाव में, जो घोसी का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बसपा के कैंडिडेट को 54,000 वोट आया था और सपा के जो सुधाकर सिंह हैं वो मात्र 42,872 वोट से ही चुनाव जीते हैं। तो ये 54,000 वोट किधर गया? क्योंकि 2022 में भले ही बसपा चुनाव हारी हो, लेकिन 54,000 वोट तो मिले, घोसी विधानसभा से मिले। तो इतना वोट तो बसपा के पास है ही। अगर कैंडिडेट दे दिया जाता तो 54,000 तो कंफर्म वोट आ जाता। भले ही सर्व समाज का इधर उधर का बाहरी वोट नहीं मिलता, लेकिन ये 54,000 वोट तो आ ही जाता। अब हम आपको लेकर चलते हैं। इंडिया गठबंधन में 26 दल हैं। नीतीश कुमार जो अगुवाई कर रहे हैं बिहार से बाहर नहीं है, केवल बिहार में उनका जनाधार है। ममता दीदी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री चेहरा है। राजद यानी आरजेडी बिहार से बाहर नहीं है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बाहर कौन पूछता है? और फिर भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का 16 राज्यों में कैडर भी है, मतदाता भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, हर जगह से वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो जो 16 राज्यों में जो पार्टी चुनाव लड़ती हो, भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी हो, हर जगह उसके कैडर हो, वह अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी, ममता दीदी, आरजेडी के जो लालू प्रसाद यादव हैं, इन नेताओं की तरह अपने आप को प्रार्थना पत्र लेकर जाएं इंडिया गठबंधन में। अरे कांग्रेस के बाद जो है बसपा है। अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और बसपा एक साथ हो जाता है तो बाकी सब के सब पिछलग्गू नजर आएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि बहन मायावती जी के पास जो है सांसद की संख्या कम है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगी? 2022 में एक ही विधायक आया, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी विधानसभा है वहां के तमाम मतदाता को जोड़ लीजिए, मतों की संख्या को जोड़ लीजिए तो बहुत बड़ा जनाधार दिखता है। बस
उसमें एक जान फूंकने की जरूरत है। अगर जिस दिन बसपा के कार्यकर्ताओं को यह पता लग जाएगा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो हम भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हमारा भी कैरियर है। अक्सर जो कार्यकर्ता होते हैं वो इस बात से डरे हुए होते हैं कहीं ये गठबंधन में पार्टी आ जाएगी तो जो हमने 4-5 साल मेहनत किया है हमारा नंबर तो आएगा नहीं। मान लेते हैं एक विधानसभा का सीट है, सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है और बसपा ने बड़ी मेहनत कर रखी है उसके कार्यकर्ता ने, और वह सीट सपा को चला जाता है तो बसपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत तो बेकार हो जाएगी। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और यह बताने के लिए, दिखाने के लिए, अगर तुम काम करते हो बसपा के साथ तो कल को तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम भी इस क्षेत्र के विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो। कहने का तात्पर्य है जब अकेला लड़ने की तैयारी होती है तो कार्यकर्ता की ताकत जो है वो दुगुनी नहीं बल्कि तिगुनी हो जाती है। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो जिसको सीट मिलता है वह तो काफी मेहनत करना शुरू कर देता है कि हमें सीट निकालना है, लेकिन बाकी दल के जो कार्यकर्ता हैं वो करीब करीब मतदाता बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है आप लखनऊ में बैठकर, आप दिल्ली में बैठकर सीट तय कर दो कि यह सीट फलाने पार्टी को जाएगी, तो आपके कार्यकर्ता क्यों काम करेंगे? जो लोग कहते हैं गठबंधन में आने के लिए बहन मायावती जी को, वो बसपा को मिटते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए बहन मायावती जी ने बड़ी सोच समझकर यह कदम उठाया, क्योंकि तीसरी बड़ी पार्टी है और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।